ये है भानगढ़ का किला। दोस्तों, जब भारत के हॉन्टेड प्लेसों की बात होती है तो सबसे पहले भानगढ़ का किला नंबर 1 पर आता है। राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराना किला लोगों में एक ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने के लिए कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात में भी जो कोई इस किले के अंदर जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। इसीलिए यहाँ की सरकार ने खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले के अंदर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, खौफ का आलम यह है कि यहाँ कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं बनाया गया है। और तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और आखिर ये क्यों भानगढ़ किला इतना भूतिया और श्रापित माने जाने लग गया। दोस्तों, भानगढ़ इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। और इस समय यह किला बहुत खुशियों से भरा हुआ था और इसके चारों ओर घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई, फिर यहाँ की सारी खुशियाँ ही नष्ट हो गईं और एक ऐसा समय आया, खुशहाल रहने वाला यह किला एक भूतिया खंडार में बदल गया। लोगों के मन में एक ऐसा खौफ बैठ गया कि यहाँ किला छोड़ छोड़कर जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि यहाँ की आसपास की एरिया सुनसान हो गई और यह सैकड़ों साल पुराना यह किला एक खंडार में बदल गया। इस किले के बारे में लोग बताते हैं कि किले से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। साथ में लोग यह भी दावा करते हैं कि रात के समय भी जो कोई अंदर जाता है वो वापस नहीं आता है। और यह भी वजह है कि लोग दिन में भी बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं। और अब ऐसे में मन में ज़रूर सवाल आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसकी वजह से यह श्रापित और भूतिया माने जाने लग गया। असल में इस किले के हॉन्टेड होने की बहुत लोगों द्वारा बताई गई बहुत सारी कहानियां हैं। सबसे इसमें फेमस है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। लोगों द्वारा भरोसा किया जाता है राजकुमारी रत्नावती की कहानी पर। कहते हैं जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इसमें राजकुमारी नाम की बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 वर्ष थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता के वजह से अलग अलग सियासों के राजकुमारी पर फिदा थे और राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ एक बार खरीदारी करने के लिए बाजार जाती हैं और बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकती हैं और इत्र देखने लगती हैं। इतने में ही दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया नामक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था। वो काले जादू का महाराजा माना जाता था। इसी सिंगिया सेवड़ा की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी तो सिंगिया राजकुमारी पर फिदा हो गया और टकटकी लगाए उसे राजकुमारी को घूरता रहा। उसी समय उसी ने ठान लिया कि राजकुमारी को पाकर ही रहेगा। वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए राजकुमारी को पसंद किए गए इत्र की बोतल पे काला जादू करके बोतल को वहीं वापस जगह पर रख देता है। असल में वो तंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था। उसका प्लान काफी हद तक सफल भी हुआ क्योंकि राजकुमारी को नहीं पता था कि उसके इत्र के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था। फिर राजकुमारी इत्र की शीशी को लेकर अपने किले की तरफ चलने लगती है। साथ में सिंगिया सेवड़ा उसके पीछे पीछे चलने लगता है। राजकुमारी कुछ दूरी पर पहुंची ही थी तभी उसकी सहेली ने बताया कि अनजान व्यक्ति कोई इत्र के साथ तंत्र मंत्र करके काला जादू करके उससे छेड़छाड़ कर रहा था। राजकुमारी को पता ही चला तो इत्र की शीशी को वहीं पे पत्थर पर ही तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर पे तोड़ा तो सारा काला जादू का असर उस पत्थर पे चला गया। जैसे ही पत्थर पर गया वो पत्थर सिंगिया सेवड़ा की ओर चलने लगा। इत्र में एक ऐसा काला जादू था, अगर कोई उसे छिड़कता तो वो सिंगिया सेवड़ा की ओर खींचा हुआ चला जाता। जैसे ही पत्थर पे काला जादू हुआ वो पत्थर सिंगिया सेवड़ा की ओर तेजी से चलने लगा और उसे वहीं कुचल के मार दिया। तांत्रिक के मरने से पहले श्राप दे दिया कि राजकुमारी के साथ यहाँ रहने वाले सारे एक तरफ दर्दनाक मौत मारे जाएंगे और यहाँ उनकी आत्माएं भटकेंगी। इस हादसे के बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ में एक भयानक मुद्दा छिड़ गया, जिसमें अजबगढ़ की सेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी और भानगढ़ की सेना को हरा दिया, जिसमें सारे सिपाही और पुरुष महिला बच्चे सारे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी भी मारी जाती हैं। कहते हैं जब से यह किला
ऐसे ही श्रापित और भूतिया और खंडहर में तब्दील हो गया। और अगर ऐसी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड माय चैनल सब्सक्राइब। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।